हाँ प्यारे मित्रों, पुंडलिक राठौड़, उनका प्रश्न है, दो प्रश्न है, हो सके तो दोनों लेने का प्रयास करेंगे, जो कि हमारे जीवन में एक काम आने वाले प्रश्न है और वो बातें भी काम की है। हमारे जीवन का प्रश्न है, कहने का तात्पर्य जो उस पर हम सब गौर नहीं करते, कुछ लोग गौर कर पाते हैं। पहला प्रश्न है, धर्म से कमाया हुआ पैसा और अधर्म से कमाया हुआ पैसा में क्या फर्क? देखो, धर्म से कमाया हुआ पैसा और अधर्म से कमाया हुआ पैसा में फर्क इस अंदाज में होता है, आप धर्म से पैसा कमाओ, धर्म से कमाई करो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती, ईमानदारी बरतनी पड़ती है, बेईमानी नहीं। पहली बात तो धर्म शब्द आया है, धर्म पर भी हम थोड़ा सुने। जैसे लोग बोलते बाहर के धर्म बताते हैं, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, बौद्ध, ईसाई, यहूदी, सिख, जैन, पारसी, दादर, ये धर्म एक जातिवाद के साथ जोड़ दिया किसी ने, तो वास्तव में ये तो धर्म नहीं है। और जो शादी होती वहां पर भी पति पत्नी के बीच धर्म शब्द उपयोग किया जाता है। पुरुष को पूछा जाता है, उनकी जो पत्नी है उसके बारे में इशारा कि ये कौन है, तो पति बोलता है ये मेरी धर्म पत्नी है। वहां पर भी धर्म का उपयोग करा जाता है। क्यों? धर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। धर्म एक है, धर्म दो नहीं है। जैसे हम अदालत में जाते हैं, हिंदू धर्म में एक वो सत्य का साक्षी रखकर सत्य को हम शपथ लेते हैं गीता की, ऐसा जैसे सत्य को साक्षी रखकर हम कोई भी बात करते, वैसा ही धर्म को भी साक्षी रखकर हम बातें करते हैं। क्यों? धर्म सत्य है जो सबके अंदर रहता है। पहली बात, धर्म पर भी समझने जैसा है प्रसंग। अब जैसे महाभारत की बात ले लो, एक स्वर युधिष्ठिर के बीच की चर्चा है। महाभारत में अज्ञातवास वनवास की घटना है। पांचों पांडव पानी पीने जाते बारी बारी से, एक एक मूर्छित होते, यानी जैसे मर गए जैसे। फिर युधिष्ठिर जाता है, पानी चुल्लू भरता है तालाब से, एक आवाज देता है, खबरदार युधिष्ठिर, मेरे प्रश्न का उत्तर दे बगैर पानी पियोगे तो आपके भाइयों की तरह आपकी गति होगी, दशा होगी। इसके लिए
मैं भी श्रापित हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे कोई भी तो मैं मुक्त होऊंगा। उस अभिलाषा में एक अदृश्य योनि जीता हूँ, पेड़ पर बैठा रहता हूँ, मेरा उत्तर दीजिए। युधिष्ठिर से करीब 15-16 प्रश्न पूछा जाता है। उसमें से आखिरी प्रश्न से जो एक प्रश्न नीचे है वो वाला प्रश्न, ये धर्म शब्द आया है। एक से बोलते हैं युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर, धर्म क्या तर्क में रहता है? दूसरी बात बोले यक्ष की, धर्म क्या ऋषि मुनियों की विचारधारा में रहता है? धर्म रहता का है। युधिष्ठिर बेझिझक उत्तर देते हैं जो हमें समझने जैसा है। एक्स, धर्म न तर्क में रहता है न ऋषि मुनियों की विचारधारा में रहता है। क्यों? ऋषि मुनियों के भी अपने विचार होते हैं, वहां पर विचार भेद होता है, इसलिए वहां भी धर्म अटकता नहीं, या धर्म वो वहां सत्य नहीं रहता, तर्क में नहीं रहता। फिर एक से पूछता है कि धर्म फिर रहता कहाँ है? बोले धर्म सबके हृदय में रहता है। और हृदय में जो भी कुछ रहता है वो कीमती रहता है। दिमाग में, बुद्धि में, मन में जो भी कुछ रहता है वो उतला उतला रहता है। कुछ हद तक बार जगत में जीने के लिए तर्कसंगत विचार की प्रवाह धारा संगत, पर धर्म हृदय में रहता है। तुम्हारे अपने अंदर यदि जन्मजात ब्लडिंग नेचर, तुम्हारा खून का ही रिश्ते में, खून में ही होगा, जीन्स में, धर्म तो आपका ओरिजिनल धर्म होगा। उसको कोई भी बदल नहीं सकता, उसको कोई भी छीन नहीं सकता, उसको डाइवर्ट नहीं कर सकता। उस धर्म पर आप मरना, जैसे गीता का और एक पंक्ति याद, सो धर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयाव। प्रभु श्री कृष्ण भी धर्म का प्रयोग करते हुए बोलते, अर्जुन सो धर्म निधनम श्रेय, खुद का धर्म यानी हृदय का धर्म, सो धर्म निधनम श्रेय, उस हृदय के धर्म पर मर जाना वो श्रेष्ठ है। पर धर्मो भयाव, पर दूसरों का धर्म स्वीकार करके दूसरों के धर्म पर आप चलना चाहोगे तो वहां भय रहेगा, डर रहेगा, वो वहां थिरकन रहेगी, स्थिरता नहीं रहेगी। तो धर्म हृदय का ओरिजिनल होता है और एक ही धर्म है सबके हृदय। हृदय कोई अलग अलग चीज नहीं है। अपन सब बैठे, सबके अंदर हृदय वो एक ही है, उसमें धड़कन भी वो ही है, उसमें तत्व भी वही है, सब कुछ है। तो हृदय का धर्म क्या, अभी ये भी समझने जैसा। जैसे आप नास्तिक लोकों में गए, आपका धर्म अंदर का सो धर्म यानी अंदर हृदय का जो धर्म है ओरिजिनल, 1000 लोग नास्तिक है उसके बीच भी आप चले जाओगे तो आपका धर्म डिग नहीं सकता। वैसे ही रहेगा जैसे रामायण की एक चौपाई है, गोस्वामी तुलसीदास बोले, विधि विवश नर कुसंगत पर ही फनी मनी सम गुण अनुसरी। उदाहरण देते कि जैसे सर्प होता है, नाग, उसके अंदर मणि होती है, प्रकाश देती है, और वो विषारी दांत के पास, विष के पास मणि रहती, पर जिंदगी जब तक सर्प रहता है तब तक रहती, पर उसका वो विष का दांत और विष कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? उसका ओरिजिनल स्वभाव है वो अंदर का।
इसलिए वहां कोई भी फर्क नहीं होता। ओरिजिनल जो होगा और कॉपी जो होगी वहां पर दिख जाएगा। इसलिए तुम्हारा अपना अंदर का जो धर्म है निजी हृदय का, वो आप दुनिया के कोने में कोई भी कैसे भी कहीं भी चले जाओ, ये पुंडलिक का प्रश्न पर से है। दुनिया में चले जाओ, आपको कोई डिगा नहीं सकता। इसलिए धर्म, जिसको धर्म शब्द बहुत प्रयोग किया जाता है, सनातन धर्म। सनातन धर्म कोई हिंदुओं का ही नहीं है कि मुसलमानों का ही नहीं कि अदर जितनी भी जात मानते लोग धर्म से रिलेटिव जोड़कर, वो धर्म नहीं है। मैं वो बोल दूं तो माफ करना, वो अधर्म भी बोल दूं तो चल जाएगा। क्यों? आपने धर्म के साथ अन्याय किया। धर्म को आपके पर्सनल स्वार्थ के साथ जोड़ दिया, आपकी सूझबूझ के साथ जोड़ दिया, सत्य के साथ नहीं जोड़ा। धर्म तो एक ही है। और साने गुरु जी की वो पंक्ति आती है ना स्कूल की, वो जो खरा तो एक ची धर्म जगाला प्रेम आर पावे। तुम्हारे अपने हृदय में वो प्रेम होगा ना, तो आपके हृदय से सबके प्रति प्रेम ही उमगेगा, उमड़ेगा, बहेगा। वहां की उपज दैवी गुण संपन्नता है, करुणा से भरा हुआ है। और बाहर का धर्म होगा ना, मुस्लिम धर्म का होगा तो हिंदू धर्म के व्यक्ति को हो सकता है, जो सब नहीं पर कुछ कुछ उपद्रवी लोग रहते मार डालेंगे कि हिंदू धर्म का है। हिंदू धर्म का होगा तो मुस्लिम धर्म का, ये उपद्रवी की बात है। सभी हिंदू विचित्र खराब है वो नहीं कि मुसलमान सब खराब है, नहीं, पर दोनों में विचित्र तत्व भी है ना। वो बोलेंगे कि दूसरे धर्म का है। धर्म, असली धर्म खरा तो एक चीज धर्म जगाला प्रेम आर पावे। दुनिया को प्रेम देने का धर्म है। तो अपनी चर्चा चल रही, एक्स से युधिष्ठिर बोले, एक्स, सबके हृदय में जो धर्म है वो सच्चा है। और न ऋषि मुनियों की बपुती है, न कोई तार्किक ताहों की बपुती है। बपुती यानी समझ रहे ना, उनकी बाप की, तुम्हारे अपने हृदय का। इसलिए हृदय से जो भी कोई लोग जीते हैं वो इम्पोर्टेंट लोग रहते हैं। क्यों? वहां करुणा ही बहती है, प्रेम ही बहता है, दैवी गुण संपन्नता ही वहां से प्रवाह रहता है। एक बार उतार चढ़ाव आ जाता है मन और बुद्धि से। इसलिए पुंडलिक का प्रश्न है, धर्म से कमाया हुआ पैसा और अधर्म से कमाया हुआ पैसा में क्या फर्क है? आप यदि धर्म को साक्षी रख दोगे सामने तो आप अधर्म कर नहीं सकते, और धर्म को सामने नहीं रखोगे तो फिर धर्म भी जोड़ दोगे पर पीछे आगे एक इंजन आ जाएगा, वो अविद्या आ जाएंगी, कुछ उपद्रव आ जाएगा, अधर्म। धर्म के पीछे आगे कोई है क्या इंजन? धर्म अकेला है ना। और कभी भी सत्य और धर्म अकेले होते हैं, उनको ज्वाइंट नहीं होता। जहां ज्वाइंट हो वहां खतरा है। धर्म में वो पावर है, वो अकेला काफी है। अधर्म में पावर नहीं, इसलिए उसके पीछे अविद्या लगाई जाती, किंतु परंतु। जैसे अपनी भाषा में आप लोग बोलते ना, का शब्द भी वापरते ना, कहा, कुछ चिन्ह लग गया। असत्य के आगे कुछ वो लगाना पड़ता है। सत्य के आगे और धर्म के आगे कुछ भी नहीं लगाना, वो ज्यों का तो है।
इसलिए धर्म से आप धन कमाना चाहोगे तो आपकी अंतरात्मा साक्षी रूप में रहेगी, वो धर्म सामने रहेगा। आप अधर्म नहीं करना चाहोगे, वो रोक देगा, धर्म रोक देगा, वो आत्मा रोक देगा कि ये ठीक नहीं। और आप धर्म को साक्षी रखकर जी रहे हैं ना, तो फिर आपकी धन कमाई जो होगी वो सही कमाई होगी। और जीवन में कभी भी सही कमाई ही हमारे काम आती है। आपने भी थोड़ा पार चकाचौंध होता है, घास की पिंडी को जलाओ तो बड़ा का बहुत आग जलता है, पर राग भी नहीं मिलती। दुनिया में आप भी देखे, मैं भी देखा, कहीं के लोग घास की पिंडी की तरह भड़का हुआ, न राख मिली न पिंडी मिली, वहां कुछ नहीं रहा। असत्य कभी भी भड़का लेता है। नाटक कभी भी पहले पहले अट्रैक्शन होता है, एक्टिविटी होती है, और जो रियल होता है वहां देर लगता है। प्रकृति की व्यवस्था है, जैसे कोई भी चीज हो, आप जैसे माँ के गर्भ जो होता है उसमें शिशु भी पलता है, शिशु भी पलता है तो उसको 9 महीने 9 दिन लगता है, कोई हो जाता है। चलिए, प्रकृति की व्यवस्था है। और कृत्रिम अपन कुछ भी करना चाहो तो 9 दिन में कर डालेंगे कुछ भी, पर रियल जो है उसको टाइम लगता है। ऐसा धर्म जो है वो अपने में बुलंद है। इसलिए अधर्म से धन कमाओगे। एक दृष्टांत छोटा सा लूं तो वो कैसे हमारी बुद्धि बिगाड़ देता है, हमारी भी और हमारी आने वाली पीढ़ी का भी। मैं पहले बहुत बार कोई संदर्भ में ये दृष्टांत देता रहा महाभारत का, पर प्रसंगोचित रिपीटिशन होती है। कभी कभी आपको लगेगा ये रिपीटिशन हो रहा है, पुनरुक्ति, पर प्रसंगोचित बोलना पड़ता है। वैसे ही जैसे आम होता है, आम पक्का आम, उसको आप वो करो, रस बनाओ ऐसे घोल के और चूसो, पी लेते रस। फिर गुठली जो होती है वो छिलका फेंक देते। बिल्कुल प्रैक्टिकल रियल, सबका अपना अनुभव, मेरा भी। वो गुठली को बार बार मुंह में डालते और हाथ में लेते, मुंह में डालते, क्या वो झूठी खराब हो जाती लगता है कभी? बोलो। मुंह में डाले और निकाल लिए, ऐसा नहीं लगता है झूठा होगा फेंक दे, नहीं नहीं, और बार बार। ऐसा ही कोई सत्य होता है, उसका पुनरुक्ति रिपीटिशन होता है। प्रसंगोचित ऐसी कोई बातें जो रहती वहां पर दोहरानी पड़ती है। समझ गए ना? महाभारत की बातें चल रही तो एक प्रसंग और, छोटा सा टुकड़ा। भीम 5 पांडवों में बहुत वो थे, शक्तिशाली, ताकतवर, और एक दैत्य राक्षस जो था, जरासन या ऐसा कुछ, क्या नाम था कोई, पर एक दैत्य था, राक्षस। जबरदस्ती से भीम उनका स्वर्ण मुकुट छीन लेते हैं। वो जो दैत्य थे वो बोले कि भाई ये अन्याय कर रहे मेरे साथ, वापस दे दो। नहीं दिया भीम। वो राक्षस दैत्य था, उनका बेटा भी भीम के पास जाकर बाद में जाता है कि हमारा मुकुट दे दो मेरे पिताजी का। भीम नहीं देता और वो अन्याय से जबरदस्ती छीना गया था। जिंदगी में अपनी चलती रहती है, जो भी कुछ वो रहता है उसमें तुम्हारा समय है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप पाप भी कर सकते हो, आप अन्याय भी कर सकते हो, इसको काट मार भी सकते हो। आपका समय अच्छा है वो, पर उसमें आप क्या कर रहे हैं ऐसा मत सोचना कि ये मैं कर रहा हूं कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नहीं हुआ। नहीं, ईश्वर का कंप्यूटर ऐसा है, वो खराब होता नहीं। वहां बिजली जाती नहीं, लाइन जाती नहीं, वहां वो कंप्यूटर खराब होता नहीं, जो का तो रिकॉर्डिंग होता है।
वह मिटता नहीं। बाहर के कंप्यूटर से तुम मिटा दे सकते हो, उसका नहीं मिटता। इसलिए तुम्हारा अपना जो भी समय है, तुम्हारी चलती में कुछ भी कर लो, स्वतंत्र ईश्वर भी बीच में नहीं आता। दुनिया तो कोई आने ही वाली नहीं, साधु संत भी नहीं आएंगे, ईश्वर भी नहीं आएगा। पर ये भूल मत कर लेना हमारी चल रही है तो बिल्कुल सही नहीं। जब समय आएगा तब समय आपको जवाब दे देगा। वहां परमात्मा भी कुछ नहीं करेगा, कोई साधु संत नहीं, कोई दुनिया कुछ नहीं करेगी, और वो जवाब आपको मिलता हुआ दिखेगा, रियल दिखेगा। बराबर अनुभव गम्य है ना। एक साधारण भाषा में अपन यूज करते ना प्रयोग शब्द की, ईश्वर की जो मार, उसकी लाठी में आवाज नहीं होता। होता है क्या? अपना खेत है, ये किसी की गाय खा गई तो वो गाय को अपन बेच देंगे, घर बांध देंगे, कोंडवाड़े में डाल देंगे, वो जिसकी है उसकी इज्जत का पंचनामा कर देंगे। पर फसल नहीं पकी, बारिश नहीं आई, पूरा खेत बर्बाद हो गया, कुछ बोलते क्या? ऐसी उसकी कुदरत की व्यवस्था है। भीम में ताकत थी सब कुछ, और भीम पांचों पांडव देर आबेर शरीर छूटा। परीक्षित उनके कुल खानदान में था ना, एक रह गया था, उसका राज्य था, और धर्मवान था परीक्षित, अन्यायी नहीं था, उसका राज सुचारू ढंग से चल रहा था। बहुत धर्मवान राजा था परीक्षित। और एक दिन सोचता है कि मेरे दादाओं ने एक संदूक था, बॉक्स पेटी जिसको बोलते हैं ना, सोचा मेरे दादाओं ने क्या रखा होगा इस संदूक में, मैं देखूं आज। अन्याय का धन देर आबेर, उसका समय पर वो ढक्कन खुलता है। आचार्य चाणक्य बोले, अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षानि तिष्ठति, प्राप्ते च एकादशे वर्षे समूलम तत्विनश्यति। ये संस्कृत है, मैं भावार्थ करूं, आप चिंता नहीं करना। मैं कोई कथाकार या पंडित की तरह आपको वो ऐसी संस्कृत बोल के अट्रैक्शन करके उसका भावार्थ न पता चले और आप अटके रहे, उसमें का आदमी नहीं। कुछ लोग होते हैं इसे बिल्कुल धड़ाधड़ बड़ा बड़ा इसे बोल देते, आपको लगते क्या है क्या नहीं, जो भी होगा अच्छा जो होगा, आप दबे रहते। पर कोई समझदार लोग होते हैं। एक डॉक्टर था, वैसे डॉक्टर बहुत होते पर मेरा बोलने का ढंग रहता नहीं, तो आप सोचेंगे एक ही डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टर, पर वो ऐसा डॉक्टर था, पेशेंट को अटकाए रखता था, बीमार रखता था, सुधरने ही नहीं देता था। उसका एक बेटा था, डॉक्टर बाप जो था कहीं जाना था, बेटे से बोला बेटा आज थोड़े पेशेंट आए कि उनको संभाल लेना। बेटा भी वो देखता होगा, अभ्यास होगा। जी पिताजी। डॉक्टर चले गए, बेटे ने ईमानदारी से ट्रीटमेंट की। बाप 3 दिन नहीं आए, 3 दिन में वो पेशेंट जितने थे जो जोड़ रखा था बाप, कायम चलते थे वो। 3 दिन में तंदुरुस्त हो गए, सब बीमारी मुक्त हो गए। चौथे दिन आए ही नहीं वो। बाप आया, देखा तो वो पेशेंट आए नहीं, तो बेटे से बोला वो आते थे कि नहीं? बोले 3 दिन में पिताजी मैं ठीक कर डाला। बाप ने सर फोड़ लिया, तूने बहुत गलत काम किया। पैसे कमाने का ढंग तो यही है ना, लोगों को अटकाए रखना, बीमारी ठीक होने नहीं देना, मलम पट्टी करते रहना, अंदर सड़ने देना। तो सच्चा आदमी जो होगा अंदर साफ सफाई करेगा, सर्जन जिसको बोलते हो काट पीट डालेगा, पर तुम्हारा अंग प्रत्यांग ठीक कर देगा। तो संत जो होते हैं ना, वो सरल करके देते, एक बात को 3-3 4-4 बार बताते हैं, क्यों? आप समझ जाओ। और जिसको
आप समझ न पाओ, ऐसा ही कुछ सूझबूझ है, वो शॉर्टकट बोल देंगे, समझे नहीं, फिर कल वो आओगे आप क्या बोले थे और बताओ। तो परीक्षित देखते हैं, संदूक खोलते हैं तो स्वर्ण मुकुट दिखाओ। परीक्षित बहुत खुश हुआ। और कभी कभी देखो जिंदगी में अन्याय का धन देखकर बहुत खुशी भी होती है। क्यों खुशी होती है? ये भी घास के पेंट जैसे ही है। क्यों? वो तुम्हारी कमाई का नहीं है। आप कुछ भी कमाते हैं ना, मेहनत घाम निकालना पड़ता है, आपको पता रहता है मैंने कैसा कमाया है, इसके लिए उसका मूल्य पता रहता है। और फ्री का हो ना, आपको मूल्य नहीं। जैसे आप अक्सरशा देखते हैं, मैं भी देखता हूं, जिनके बाप दादों ने बहुत मेहनत करके या जैसे तैसे बहुत धन कमा गए, उनके बेटे पैदा हुए, उनको कमाना नहीं पड़ा, उनको पता नहीं चला कि ये धन हमारे बाप दादों ने कैसा कमाया। फिर वो धुलदास करने में टाइम लगता है, उड़ा देते। क्यों? उनको कुछ समझता नहीं हो। परीक्षित निकाले मुकुट देके और बहुत खुशी में सर में डाले। और श्राप भी था उनको, जैसे कि वो स्वर्ण का वो एक नेम भी था कि कलयुग उसमें रहेगा, ऐसा भी था। कलयुग जैसा घुस गया यहाँ, तो फिर अन्याय का धन जो था वो बुद्धि बिगाड़ दिया, मन बिगाड़ दिया। और धर्मवान राजा था, आज शिकार करने का सोचता है। परीक्षित घोड़े पर चढ़ के और अस्त्र शस्त्र जो भी लेकर आज हिरण मिरग किसी को भी मारेंगे, शिकार करेंगे, इस अंदाज में आज कुमति हो गई। अन्याय का धन क्या करता है। और बहुत बड़ी बात है, कहने का तात्पर्य, फिर ऋषि का वो सब कुछ होता है, वो बहुत सारी बात, पर अन्याय का धन होगा तो तुम्हारी अपनी बुद्धि बिगाड़ देगा और अपने आने वाली पीढ़ी का भी बुद्धि बिगाड़ देगा। इसलिए अन्याय से धन कमाना नहीं। जो मैं आचार्य चाणक्य का बोला ना, अन्यायोपार्जितम द्रव्यम, अन्याय से कमाए हुआ धन, अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षानि तिष्ठति, उसकी मुद्दत 10 साल रहती। बोले प्राप्ते च एकादशे वर्षे, 11वां वर्ष लगता है, समूलम तत् विनश्यति, विनाश की ओर शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे अंदर धर्म नहीं होगा हृदय से, तो अधर्म से हम पैसा कमाएंगे, धन कमाएंगे, वो हमारे लिए भी उपयोगी नहीं, हमारे खानदान के भी लिए उपयोगी नहीं। तो ये पुंडलिक का जो प्रश्न है, अधर्म से कमाया हुआ धन में और धर्म से कमाया हुआ धन में क्या फर्क? यही फर्क मैंने देखा है जिंदगी में। करोड़पति लोग मेरे कांटेक्ट में रहे। मैं जब ध्यान साधना करता था, मौन रहता था, सूरत के लोग भी थे, वो जैसे भरूच के पास रहता था मैं, 3 वर्ष रहा गिरनारी गुफा आश्रम में। मेरे से भाव रहता था, अच्छे जुड़े हुए थे, तो मेरे लिए फल फ्रूट इतने लाते थे वो, जो कि मैं 15 दिन खा सकूं। और ये फ्रूट जो रहते थे वो डब्बे भरे में बंदर को भी खिलाता था। ऐसे बंदर थे, मैं केवल सिट्टी मारूं तो मेरे पास आ जाते थे। पर मैंने देखा 3 वर्ष उनके फल फ्रूट में मुझे उतनी रुचि नहीं आई खाने में, जितनी गरीब का एक टुकड़ा खाने में आई। क्यों? गरीबों का खून चूस कर हमने धन कमाया, उससे मिठास नहीं आएगी। तुम खाओगे तो मैं भी नहीं, कोई दूसरा खाएगा उसमें भी नहीं। आपको दिल को छू रहा है कि नहीं? ये आपका अनुभव नहीं होगा तो नहीं छुएगा। रियल और फल फ्रूट सब खाने में मुझे उतनी वो नहीं लगता था, मीठापन। और कोई गरीब 20 रुपया का केला लाए तो वो खाने में बहुत मीठा लगा, अच्छा लगा। क्यों? वो कमाई का था। कमाई का मैं एक नानक को जोड़ना चाहूं, थोड़ी सी बात, बिल्कुल शॉर्टकट। एक बार नानक कहीं रुके हैं गरीब के घर, और एक धनपति यज्ञ कर रहे थे, बहुत बड़ा यज्ञ किया।
लोगों को दान पुण्य कर कर पुण्य कमाना चाह रहे थे। और गुरु नानक संत थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, एक गरीब के घर रुके हुए वहां पर बाजी रोटी जो भी कुछ खाए हैं। वो धनपति व्यक्ति मंत्री संतरी को सबको बेचता है, बुला लाओ गुरु नानक को। गुरु नानक बोले मैं खाना खा लिया, फिर भी आए नहीं। तो धनपति खुद जाते गुरु नानक को लेने के लिए। नानक बोले ठीक है अब आप आए हैं तो। वो गरीब था, उनको भी साथ ले गए। उनको बोले अपना जो भोजन है सूखी रुकी रोटी भाजी वो ले ले। वहां गए, भोजन करते हैं, भोजन नहीं करते, भोजन परोसा गया। और गुरु नानक वो धनपति से बोले कि पहले मैं आ नहीं रहा था पर आया हूं तो देख ले आपके धन की कमाई में क्या है और ये गरीब की कमाई में क्या है। गरीब का भोजन एक मुट्ठी में लेते हैं, एक कहानी है, प्रतीक है, पर हमें बोध लेने जैसी है। वो दूध निकला न निकला, खून निकला न निकला, वो छोड़ो, पर कोई कोई भाव श्रद्धा से कहानी समझने के लिए वो एक दृष्टांत रहता है। गुरु नानक गरीब का भोजन एक मुट्ठी में और वो अमीर व्यक्ति का भोजन एक मुट्ठी में, दोनों को इस मुट्ठी बांधकर निचोड़ते हैं तो गरीब के भोजन से दूध की धार बहती है और वो अमीर के व्यक्ति के खून की धार बहती है। तब गुरु नानक बोले सेठ जी आपका धन गरीबों का खून चूस कर कमाया हुआ है, गरीब का मेहनत का है, इसलिए मैं आपका नहीं खा सकता, आपकी बुद्धि बिगाड़ देगा किसी की। तो वहां पर भी गुरु नानक भी बोध देते। संत क्या करते हैं यही कि धर्म से धन कमाओ। जरूर मुनाफा सबको चाहिए, दो रोटी सबको चाहिए, तो अपन कहीं भी धन कमाते तो वहां शुद्ध धन कहाँ कमा पाते, करीब 90% नहीं कमा पाते, 10% होता है कुछ कुछ। तो पैसे के लिए गरीबों का खून भी चूसा जाता है, कुछ करना पड़ता है ना। तो वहां पर अपन ये ख्याल रख के, अभी ये जो मैं मैसेज दे रहा हूं जा रहा है, कोई आप लोगों तक सीमित नहीं है, ये दुनिया तक है, बोला समझने का प्रयास करना। तो आपको क्या लगेगा जैसे ये सुनकर समझकर कि नहीं, आपके अंदर धर्म हृदय में जो रहता है वो प्रगट जाएगा। यहां तो आपको ये बात ख्याल में आएगी कि धर्म और अधर्म आगे रखने से क्या होता है। धर्म को आगे रख दोगे तो अन्याय नहीं कर पाओगे, अन्याय का धन नहीं कमा पाओगे, और अधर्म को आगे रख दोगे तो फिर वैसी बात होगी। वो कैसी, एक संत थे अपनी कुटिया थी, वहां पर रहा करते थे, 2 लोग शिष्य बनने आए, बोले गुरु दीक्षा दीजिए गुरु जी। संत बोले कि ये 2 कबूतर हैं, ले जाओ कुटिया के पीछे जाओ, कोई न होगे वहां पर काट के ले आओ, इसको मार के ले आओ, उसको पहले गुरु दीक्षा दी जाएगी। दोनों व्यक्ति थे, ये गया कुटिया के पीछे, देखा इधर उधर कोई नहीं, कबूतर का सिर मोड़ डाला, गुरु जी के पास आया, गुरु जी कोई नहीं था, ये दो मेरे गुरु दीक्षा। ये गया तो गया, बहुत घूमता है, अंधेरे में गुफा में भी गया, वहां भी अंधेरा देख रहा है, दुनिया देख रही, आकाश देख रहा है, सब झाड़ पेड़ देख रहे, सब देख रहे, बहुत नीचे खाई गुफा में चला गया अंधेरे में, वहां भी सोचता है अंधेरे भी तो देख रहा है और सब कुछ देख रहा है, और आखिरी ये डिसीजन लिया गया अंदर से आया कि मेरी आत्मा तो देख रही। वो गुरु जी के पास आता है, गुरु जी इम्पॉसिबल, मैं मार नहीं सकता, कोई तो है जो मुझे देखता है। गुरुजी उसके पीठ पर हाथ थपथपाए, बोले तू है शिष्य बनने का लायक, क्यों, तेरे साथ में धर्म है, इसके साथ में अधर्म है। तो धर्म यदि हमारे जीवन में होगा तो हम ऐसे अन्याय करने में संकुचित हो गए, है ना। तो ये धर्म के प्रश्न पर पुंडलिक का जो प्रश्न था, तो प्यारे मित्रों, धर्म को साक्षी रखकर जीवो। आज नाना भी नहीं आए, बजाने वाले सब कुछ, मैं भजन भी लेता है, लेंगे तो लेंगे जो भी कुछ है, पर चर्चा कर लेंगे, हैं 12 बजे तक। दूसरा प्रश्न ये कि ये भी समझने जैसा है, हमारे जिंदगी का है, पुंडलिक नहीं पूछा है, दूसरा भी
क्या पूछा है? मृत्यु सत्य है, सबको पता है, फिर भी हम जीवन में ऐसे जीते हैं कि जैसे यहाँ कायम रहने वाले हैं। इस पर मार्गदर्शन करे, ऐसा पुंडलिक पूछा है। अभी ये भी तो बात जरूरी है कि अपन किसी की मृत्यु के बारे में सोचते, अपनी मृत्यु के बारे में सोचते क्या? जैसे कि अपन अजर अमर ही रहने वाले हैं। अब वो आपको तकलीफ हो रही हो तो चेयर वगैरह ले लो, हैं? जिसको तकलीफ हो बैठने में चेयर ले लेना, हाँ बिल्कुल ले लेना, फ्री बैठो, जिसका मन उसमें जाए ना। आपको सबको बोला, जिसको भी तकलीफ हो वो चेयर है, चेयर पर बैठ जाना, मन फ्रेश रहे। अपन जैसे मौत होती है, रमेश बाबू आप एक बार क्या बोले थे? हो ये मौत के पीछे लोग जाते हैं, क्या सोचते? ना भी आ गए, क्या कुछ बोले थे ना आप? कुछ बोले थे, याद नहीं क्या? बड़ी अच्छी बात बोले थे। मौत के पीछे लोग जाते हैं, ऐसा कुछ तो भी बोले थे, बड़ी कीमती। यहाँ आपको सुनाने, क्या बोले? ओके, कुछ बात लेने लायक रहती, सबकी काम की रहती, तो कहीं से भी शुभ मिले ले लो। अहंकार करने की जरूरत नहीं। या छोटा बच्चा है, उससे भी कोई बोध मिले तो उससे भी ले लो, अहंकार छोड़ो। छोटे बच्चे से भी बोध ऐसा मिलता है ना, बड़े बड़े ज्ञानी अपनी भाषा में बोले तो झाम खा जाते, चकरा जाते हैं। एक जुन्नैद मुसलमानों में सूफी फकीर हुआ, मैं पढ़ा था उनको। जुन्नैद को बड़ा थोड़ा वो था कि वैसे तो ब्रह्म ज्ञानी भी हुए वो, अल्लाह ईश्वर दोनों एक ही, उनका अनुभव भी हुआ, पर वो जब ब्रह्म ज्ञानी फुल नहीं हुए थे, हाफ थे, आधे थे, तो बड़े थोड़ा सा, क्योंकि अंदर वो ज्ञान फुवारा की तरह फूटता है तो आदमी ज्ञान का वो ऐसा लगता है कि मैं कुछ हूं, ऑटोमेटिक होता है वो। जुन्नैद भी वैसे ही करते थे, रास्ते चलते तो किसको पकड़े, सुन क्या कर रहा है तू, ज्ञान देते। तो एक बार ऐसे बहुत लोगों से टकराव हुआ, पर एक बार छोटा बच्चा 5 साल का था, वो जुन्नैद सूफी फकीर बच्चे को पकड़ लिया, बच्चे के हाथ में दिया था, दीपावली का समय होगा, दिया जला रहा होगा बच्चा, तो बच्चे को बोला रुक, दिया जला रहा है, दिया जला कर क्या होगा, ऐसा तो ऐसा ज्ञान दिया। वो बच्चा देखते रहा, बच्चे मन के सच्चे, विनोबा जी बोले, देखते रहा। और वो जुन्नैद बोले, बता ये दिया की लो जोत कहां से है, ये बता। अब छोटा बच्चा क्या बताएगा, आप भी नहीं बता पाओगे ना। जुन्नैद पीछे पड़ गए, बता ये जोत कहां से आई। बच्चा देखा देखा, फिर बच्चे मन के सच्चे, ईश्वर सपोर्ट करता है अंदर से, बच्चे के अंदर सूझा, बच्चे ने वो दिए को फूंक मार दिया, बोले आप बताइए दिया की जोत कहां गई, वो तू बता। वो तब से वो बच्चे को भी गुरु माना है उन्होंने, जुन्नैद ने। बोले मैं तो भ्रम में था, मैं सोचता था जो बोलता हूं वो सही है, पर मेरा भी कोई बाप है। बच्चा बोला आप बताइए जोत गई का। वो बोले भाई साहब, हाथ जोड़ के चला, जब से पूछना ही बंद कर दिया। ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। मैं कल परसों ही बोल रहा था, ऋषि मुनियों साधु संतों वेद शास्त्रों से मिले ऐसा नहीं, पूरी प्रकृति बिछी हुई है। तो आप ख्याल रखना, जिसको तकलीफ हो चेयर पर बैठना, फ्रेश बैठो। तो वो जो शादी होती है, ये मनुष्य की मन की चालबाजी देख लो, होशियारी देख लो। और ये अभिषेक नहीं, पहले से ही है।
आप रामायण सुने पढ़े होंगे तो रामायण में भी शिव जी के साथ जो बरात थी, विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा, ये जितने भी लोग थे पूरे आए हुए थे अपने स्वार्थ के कारण। भोले भाले शिव जी को शादी करवाए अपने स्वार्थ के कारण। स्वार्थी थे ये पूरे। शिव जी भोलानाथ था, बेल पर भी बैठा वो सभी बोले कि शादी हो रही जिंदगी में एक ही बार होती है, सीधा करो ना शादी। शिव बोले भाई मैं जो हूँ, जैसा है मेरा स्वभाव जीवन वैसे ही शादी करो ना। बोले मुझे सवारी बैल पसंद आई। बोले कोई कार गाड़ी ऐसा वो जमाने में न होगी, पर रथ वगैरह ऐसा भी नहीं। बोले बैल चलेगा अपने को। अभी बैल पर भी बैठे तो उल्टा बैठे शिव जी। वो देवी देवता, वो देवलोक बोले देवता ब्रह्मा विष्णु इंद्र सब देवता बोले कि भाई बैल पर भी बैठो चलेगा, पर सीधे तो बैठो नहीं। बोले उल्टा बैठता हूं मैं। आगे तो सब लोग देखते, पीछे वाले को कोई देखते नहीं। बोले मुझे पीछे वाले को देखने तो बोले कितने लोग। फिर ये देवता लोग चालाकी से आगे हो गए। ये आदमी को लोग देखेंगे तो डर जाएंगे, तो अपन पहले ही चलो, बारात का स्वागत होगा, भोजन खाना पीना सब कुछ व्यवस्थित, ये बाद में आएगा, आगे चले गए। ये स्वार्थ पहले से ही रहा, ये चालाकी पहले से ही रही। तो तुम्हारे अपने में हो तो कोई नई बात नहीं। तो अपन कैसे करते, शादी होती है तो बैंड बाजे में दूल्हा को पीछे करते बेचारे को, उसके कारण हो रहा है सब, उसको पीछे, आगे अपन नाचते। तो मनुष्य की मन की चालाकी खुशी में अपन आगे हो जाते। कुछ भी उत्सव में खुशी में आगे हो जाते और दुख में पीछे हो जाते। उसको मालूम, उसका वो जाने। चुप रहो, पीछे रहो। जब मर गए, आरती पर ले जा रहे, वो भैया की, बुआ की, बाबा की, माताएं बहन जो भी होगी, स्त्री पुरुष, उसको आगे कर देते नहीं, ये पीछे चलते। तुम्हारे में दुख हो मौत हो तो तुमको आगे कर देंगे, वो पीछे हो जाएंगे। ये मनुष्य के स्वभाव, मन का स्वभाव, बराबर ना। तो अभी आपको कहीं भी ये बात याद आएंगी, कहीं भी शादी होगी दूल्हा पीछे दिखेंगे तो ये बात जरूर याद आएगी। और मौत हो गई आगे, वो मुर्दे को ले जा रहे तब भी याद आएंगी। तो जिंदगी में कुछ कुछ बात तो याद आनी चाहिए। इसी को ही बोला गया, सुख के सब साथी दुख में न कोई, है ना। तो प्रश्न ये है कि मृत्यु अटल है, उसको कोई टाल नहीं सकता, परम सत्य है। आप सभी को झुटला सकते हो, मृत्यु को नहीं झुटला सकते। आप न मानो तो भी एक दिन मौत आएंगी, दस्तक दे देंगी, और तब आपने को लगेगा ये क्या हुआ। पर जब तक वो दस्तक नहीं देती तब तक अपन मनुष्य ऐसे हैं, दूसरे को वो उठा के ले जाते, आरती पर जला देते सब कुछ, और वहीं से मुड़े तब बात करने लगते, अरे बेचारा वो तो मर गया, वो मर गई, चलो अपना काम धंधा, अपना क्या, अपना देखो, वो तो गए। वो गए मतलब आप कायम अमर रहने वाले, ये ना। ये महाभारत की ओर एक बात आई, जो ये 15-16 प्रश्न में से ये धर्म के ऊपर आखिरी प्रश्न था, 100 का युधिष्ठिर से, ये वाला भी था। युधिष्ठिर, इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या। और युधिष्ठिर बेझिझक बोलते हैं कि एक्स, सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि मनुष्य खुद किसी को मरता हुआ देखता है और वो मानता है कि कोई और मरता है और हम कायम ऐसे ही रहेंगे, हम कभी मरेंगे नहीं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये महाभारत का 16वां आखिरी वाला प्रश्न है यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में। तो प्यारे मित्रों, शिव जी के बारे में बोला गया, प्रभु श्री शिव काशी के घाट पर रहते हैं शिव जी, और शमशान में चिता जलती है, वो देखते रहते, उनकी राख अपने आंग पर लगाते, शास्त्रों में उल्लेख आता है।
और आपने शरीर को बोलते शिव जी की, हे शरीर, इस पर गुमान क्या करता है तू, क्या क्यों करेगा, एक दिन ये जलेगा। इसलिए राख लगाते और अपने को बताते। दुनिया वाले को भी प्रभु शिव ये बोले कि ये दुनिया वालों